गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 14 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन। 14 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और पुलवामा अटैक में हमारे सीआरएफ के जवान शहीद हुए थे, इसलिए ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। और 14 फरवरी को प्यार का दिन यानी कि वैलेंटाइन डे के तौर पर भी मनाया जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 2। हाल ही में किस कंपनी ने 55 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च की है? सो हाल ही में स्पेस एक्स ने 55 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और यह कंपनी द्वारा इस साल किया गया ये 10वां मिशन है। यानी कि स्पेस एक्स ने इस साल 10 मिशन किए हैं और इसमें से 55 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। और इस मिशन को सपोर्ट कर रहे फाल्कन 9 फर्स्ट स्टेज बूस्टर का यह 12वां परीक्षण था और इससे पहले स्पेस एक्स ने अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के इंजन का पहली बार परीक्षण किया था। सो स्पेस एक्स ने 55 स्टारलिंक इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया हाल ही में और ये उसका 10वां मिशन था स्पेस एक्स का। और इस मिशन को सपोर्ट कर रहे फाल्कन 9 फर्स्ट स्टेज बूस्टर का यह 12वां परीक्षण भी किया गया था और इससे पहले शक्तिशाली रॉकेट के इंजन का पहली बार परीक्षण भी स्पेसएक्स ने किया था। सो ये पूरी चोर्नोलॉजी यहाँ पे स्पेसएक्स की है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3। हाल ही में कौन सी बाइक बनी नीलामी में बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी बाइक? सो अमेरिका में मैकम ऑक्शन में 1908 की एक स्ट्रैप टेक हार्ले डेविडसन नीलामी में हार्ले डेविडसन नीलामी में 9,35,000 यूएसडी डॉलर में बिकी, जिसके साथ ही यह नीलामी में बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी बाइक बन चुकी है। अब तक की सबसे महंगी बाइक नीलामी में बिकने वाली हार्ले डेविडसन बन गई है, जो 9,35,000 यूएसडी डॉलर में बिकी है। और यह मैकलम ऑक्शन अमेरिका में हुआ था। 1908 की एक स्ट्रैप ट्रैक हार्ले डेविडसन नीलामी में 9,35,000 यूएसडी डॉलर में बिकी। ये सबसे महंगी बिकी है नीलामी में अब तक में जितने नीलामी हुए हैं, जिसमें से ये सबसे महंगी बिकने वाली बाइक है। इस मोटरसाइकिल का नाम स्ट्रैप टेक इसलिए पड़ा है क्योंकि ऑयल और फ्यूल टैंक निकल स्ट्रैप के साथ एक फ्रेम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाइक का इमेज है जो 1908 की एक स्ट्रैप टैंक हार्ले
डेविएशन बाइक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस टीम ने जीता पहला दक्षिण अफ्रीकी T20 लीग? सो हाल ही में एडेन माइक्रम की अगुवाई वाली सनराइजर्स ईस्टर्न कैंप और वेन पेलेंड की अगुवाई वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स को हराकर पहले T20 दक्षिण अफ्रीका के T20 लीग का खिताब जीत लिया है। एलन माइक्रम की अगुवाई वाली सनराइजर्स ईस्टर्न कैप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज है, और पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रिटोरिया कैपिटल्स 19.3 ओवर में 135 रन पर ऑल आउट हो गई थी और सनराइजर्स ने एडम रोस्टिंग की 57 रन की पारी की बदौलत 16.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन से एक्सप्रेस वे के एक हिस्से का हुआ उद्घाटन? सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से मुंबई तक बन रहे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस, जिसकी साइज है 1386 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली से मुंबई तक बनने वाला है। सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के सोहाना दौसा लालसोट हिस्से 246 किलोमीटर का हाल ही में दौसा राजस्थान में उद्घाटन किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का यह हिस्सा दिल्ली जयपुर हाईवे के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा, जिसके जरिए दिल्ली से जयपुर की यात्रा समय 5 घंटे से घटाकर सीधे 3 घंटे रह जाएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस कंपनी ने 500 विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया? सो हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह के समन्वित वाली एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से सूचीबद्ध कीमत पर $100 बिलियन से अधिक मूल्य के लगभग 500 नए विमानों के लिए एक ऐतिहासिक सौदा किया है और एयर इंडिया 250 एयरबस विमानों को खरीदने के लिए सहमत हुई है। इसके अलावा कंपनी बोइंग के 220 विमान भी खरीदेगी। सो 250 एयरबस विमान खरीदेगी और 220 विमान बोइंग के खरीदेगी। सो टोटल 500 विमान का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है टाटा समूह के समन्वित वाली एयर इंडिया कंपनी ने। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किसने एरो इंडिया 2023 का किया उद्घाटन? सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, यह योजना भारत की नई सोच को दर्शाती है और भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो लेकिन हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2024 से लेकर 25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में पीएम मोदी ने बेंगलोर कर्नाटक में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। एरो इंडिया द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इसकी टैगलाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और प्रधानमंत्री ने 2024 से लेकर 2025 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8, कौन कौन है WPL ऑक्शन की सूची में सबसे युवा
और सबसे उम्रबाज खिलाड़ी। सो भारत के लिए 2009 से लेकर 2015 के बीच 6 T20I खेलने वाली 41 वर्षीय बल्लेबाज लतिका कुमारी WPL ऑक्शन में सबसे उम्रबाज खिलाड़ी है। सबसे उम्रबाज खिलाड़ी है लतिका कुमारी, 41 वर्षीय, जिसने भारत के लिए 2009 से लेकर 2015 के बीच 6 T20I खेले थे। उसके बाद जिम्बाब्वे की 40 वर्षीय प्रेसियस मरांगे सबसे उम्रबाज खिलाड़ी है, मरांगे। और उसके बाद तेज गेंदबाज शबनम MD, लेफ्ट आर्म स्पिनर सोनम यादव और विन्नी सुजान ऑक्शन की सबसे युवा खिलाड़ी है जिसकी उम्र 15 साल है। सबसे उम्रबाज WPL में सबसे उम्रबाज खिलाड़ी लतिका कुमारी है, जिसने भारत के लिए 2009-2015 तक 6 T20I खेले हैं और 41 वर्षीय है। उसके बाद शबनम MD, लेफ्ट आर्म स्पिनर सोनम यादव 15 साल की सबसे कम उम्रबाज खिलाड़ी WPL की है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, यूके का सबसे बड़ा स्कॉच विस्की मार्केट कौन सा देश बना? स्कॉच विस्की एसोसिएशन के अनुसार भारत 2022 में फ्रांस को पछाड़कर यूके के लिए स्कॉच विस्की का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। भारत ने यूके से 2021 की तुलना में 2022 में 60% अधिक यानी कि 700 मिली की 219 मिलियन बोतलें, 700 मिली की 219 मिलियन बोतल स्कॉच का आयात किया है। वहीं इस दौरान फ्रांस ने 205 बोतलों का आयात किया था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, कौन कौन है यात्री राजस्व और माल भाड़ा राजस्व के अनुसार देश के शीर्ष 10 रेलवे स्टेशन? वर्ष 2020-2023 दिसंबर तक में रेलवे का कुल राजस्व 1.74 लाख करोड़ था। इस दौरान सर्वाधिक यात्री राजस्व वाले स्टेशन नई दिल्ली, हावड़ा, हजरत निजामुद्दीन, MG रामचंद्र, सेंट्रल सिकंदराबाद, अहमदाबाद, CSMT मुंबई, LTT मुंबई, पुणे, XR बेंगलोर सिटी रहे। सर्वाधिक माल भाड़ा राजस्व वाले स्टेशन सोनू, घुगुश, कांडला, पोर्ट वानी, बल्हार शाह, बांसपानी, पत्थरपानी, जारौली और बारमिल और भरुकुंड है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 14 फरवरी 2023 को लेकर हमने यहाँ पे मोस्ट IMP टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को।